हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो हाँ जी, आ गया भाभी जी का जवाब। भाभी जी ने तो हमें कुछ बोला नहीं, भाभीियों को तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। फ़र्क तो पड़ा है और फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा है। भाभी भी कंफ्यूज है कि सच क्या है और झूठ क्या है। भाभी जी को भी नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो फाइनली निक्कू का जवाब आ चुका है। अपनी ननद के चल रहे इस पूरे रायते के ऊपर निक्कू का जवाब आ चुका है और साथ ही साथ निक्कू और कामनी एक ही फ्रेम में हमको दोबारा से देखने को मिले हैं, लेकिन इस बार फीलिंग्स बहुत अलग नज़र आ रही हैं। इस बार माहौल बहुत अलग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ कामनी ने भी एक चीज़ का ऐलान किया है जो आने वाले वक्त में वो आप लोगों के आगे खुल करके बताने वाली है। पूरे मुद्दे पे बात करेंगे, बिना स्किप करे हुए रिएक्शन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना। इसी के साथ आप में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि दीदी आपने जो सैंडल दिखाई है उसमें हील्स है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें फ्लैट्स पहननी पसंद होती है, जो फ्लैट्स में कंफर्टेबल होते हैं। तो इस बार मैंने आप लोगों के लिए फ्लैट्स भी मंगाई है। और अगेन जिस तरीके से उस वाली सैंडल की क्वालिटी बहुत अच्छी आई थी गाइस, इसकी क्वालिटी में भी कोई भी कमी नहीं निकल के आई है। और इतनी सुंदर ये फ्लैट्स लगी हैं जब मैंने पैर में पहनी थी। टन टन, ये देखिए। तो ये है वो फ्लैट्स जो मैंने मंगाई, ईवल आई वाली फ्लैट्स है गाइस। और इसके साथ आपको यहाँ पे देख रहे हो ग्रिप लगाने के लिए यहाँ पे आपको बीच में पार्टीशन भी मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि किसी के पैर पतले होते हैं तो उनकी फिंगर्स आगे भाग जाती है, होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ। तो इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपकी ग्रिप के लिए बीच में ऐसा दिया हुआ भी है। और काफ़ी अच्छी फ्लैट है, बिल्कुल प्लेन वाली भी नहीं है, कि जो बिल्कुल प्लेन होती है ना उसमें भी जो आपके एंकल्स हैं ना वो दर्द करने लगते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल हल्की सी, देखिए बिल्कुल हल्की सी मिल रही है, ताकि आपके पैर जो है वो बिल्कुल प्लेन ऐसे ना लगे कि हम नंगे पैर ही चल रहे हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुई है, पहन के बहुत ही स्मार्ट लुक दे रही है। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप जाके एक बार ज़रूर बाय करना, ट्राई ज़रूर करना, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। इतनी सुंदर पैरों में पहनने के बाद ये लग रही है। तो चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। तो जो ननद साहिबा अभी बहुत लीपा पोती करके गई, हालांकि उनकी लीपा पोती का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, भाभीियों का तो पता नहीं, लेकिन ऑडियंस को वो कन्विंस नहीं कर पाई। किसी हाल में ऑडियंस को अपनी किसी भी कहानी में वो कन्विंस नहीं कर पाई और उन्होंने ये फैसला किया है कि अब किसी को कुछ भी बोलना है, मैं किसी चीज़ की सफाई यहाँ पे नहीं दूंगी। तो फाइनली इस चीज़ पे निक्कू का भी एक रिएक्शन आया है, ना कुछ बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल गया है। क्योंकि मैंने बोला था चुप्पी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर हमसे कोई नाराज़ है और वो नाराज़गी जाहिर कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा होता है कि गुस्सा हुआ, निकाल दिया, एक तरफ हो गया। लेकिन जब इंसान चुप हो जाता है ना, इसका मतलब वो हद से ज़्यादा हर्ट हो गया है। और जब इंसान इग्नोर कर दे, उस टॉपिक पे बोले ही ना, बात ही ना करे, तो इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है, इसीलिए वो शांत हो गया है। क्योंकि अगर इंसान हर्ट नहीं होता है तो वो लड़ने भी आता है, वो अपनी बात रखने भी आता है। तो यहाँ पे निक्कू के साथ यही हुआ। अभी तक तो निक्कू सिर्फ अर्चना की ही चीज़ों का जो है बातचीत कर रही थी, उसको नहीं पता था कि कहाँ मैं अर्चना के लिए बोल रही हूँ। अर्चना का ये तो था एटलीस्ट कि अर्चना ने जो चीज़ें बोली वो बोली और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोली, और जब उसे एहसास हुआ तो उसने उन चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांगी। कम से कम उसने ये चीज़ करी, एक्सेप्टेंस, माफ़ी भी मांगी और जो चीज़ बोली वो बोली। लेकिन निक्कू को भी शायद इस बारे में आइडिया नहीं था कि मैं तो यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही के बारे में बात कर रही हूँ, पर उस शादी में तो अलग ही तरीके का ग्रुपिज्म बना हुआ था। और ग्रुप के जो टारगेट थे वो ऑब्वियसली दोनों की दोनों भाभियाँ, क्योंकि दोनों की दोनों भाभियाँ कंटेंट क्रिएटर हैं और सबसे आगे भी हैं। ऑब्वियसली जब परिवार में बात होती है तो एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं। इस समय पे कंट्रोवर्सी से ज़्यादा उनकी उपलब्धि है। और जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हो ना, बाहर वाले आप लोगों से बाद में जेलस होते हैं, पहले आपके इर्द गिर्द के लोग ही आपके साथ कंपटीशन की भावना रखना शुरू कर देते हैं।
पहले परिवार में 2 व्लॉगर थे, अब इतने सारे व्लॉगर हो गए और अब सब में ये कंपटीशन रहता होगा, कंटेंट का कंपटीशन, वो तो खैर खुल के सामने आ गया, उसके बाद व्यूज़ का कंपटीशन, उसके बाद जो है सब्सक्राइबर का कंपटीशन। तो ये कंपटीशन बाहर में नहीं, ये विद इन द फैमिली हो गया है और इसीलिए उन दोनों के एफर्ट्स को कंटेंट का नाम दे दिया जाता है। इसीलिए इस बार जब दोनों की दोनों वैलेंटाइंस डे पे गई थी तो दोनों में से किसी ने इस बात का व्लॉग नहीं बनाया, किसी ने भी नहीं। किसने व्लॉग बनाया इस बात का? आपने नोटिस की ये बात कि जब वैलेंटाइंस डे पे नई दुल्हन से मिलने के लिए, नेहा से मिलने के लिए कामनी, निक्की और नंदे सबकी सब वहाँ पे गई, तो उस पूरी चीज़ों का कंटेंट किसने बनाया और किसके चैनल में आया, और शॉर्ट्स किसने बनाया और किसके चैनल में आया? कामनी और निक्कू ने तो हाथ खड़े कर लिए, भाई ये कंटेंट की रेस में हमें नहीं भागना। अगर हमारा प्यार से करी हुई चीज़ कंटेंट लगती है तो जयराम जी की, हम इसके बिना भी किसी और चीज़ पे भी व्यूज़ ले लेंगे। और ये जो शादी ब्याह के कंटेंट होते हैं ना गाइस, कितने दिन, 2 दिन की शादी होती है, मुश्किल से 5 वीडियो 6 वीडियो बस। उसके बाद तो कंटेंट ये शादी वाला नहीं रहेगा ना, उसके बाद तो अपने बलबूते पे कंटेंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद तो अपनी खुद की डेली लाइफ दिखानी पड़ेगी। शादी ब्याह एक टेम्पररी सेलिब्रेशन, फंक्शंस एक टेम्पररी टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वापस से इंसान अपनी डेली लाइफ और डेली रूटीन में आता है, यही होता है ना फैक्ट। तो निक्की ने कल जो जवाब दिए, निक्की ने सबसे पहले ये बोला कि झूठ और सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि उसने इस चीज़ को झूठ नहीं माना, यानी कि उसने भी ऑडियंस की तरह ही इस चीज़ को झूठ नहीं माना। उसको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ डाउटफुल लग रही है, इसीलिए वो ना खुल के ये बोल पाई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ना ही वो खुल के ये बोल पाई कि हाँ ऐसा कुछ है। सच और झूठ उसे भी समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि उसे सब कुछ समझ में रहा होगा। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को पता नहीं चलता कि उसके बारे में उसके इर्द गिर्द के लोग क्या सोचते हैं, सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन उसके बावजूद वो बोलना नहीं चाहता। मेरे को इन सब चीज़ की आदत हो चुकी है, मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाती हूँ। और वो फ़र्ज़ पता है क्यों निभाते हैं ये दोनों की दोनों देवरानी जिठानी? क्योंकि इनके जो हस्बैंड हैं वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, और उनके हस्बैंड दोनों इसीलिए फैमिली ओरिएंटेड है बहनों की तरफ, क्योंकि उनके पास खुद की बहन नहीं है। इसीलिए अपनी सारी कज़न सिस्टर में वो अपनी बहन देखते हैं, बेटी देखते हैं, बच्चों की तरह अपनी सारी कज़न्स को वो लोग रखते हैं, दोनों भाई। और जब भाई और बहन में प्रेम होता है तो भाभियों को वहाँ पे ये सब चीज़ें समझ के मैनेज करना पड़ता है। और मैं ये सोच के हैरान हूँ कि वो आज के ज़माने की भाभियाँ हैं, उसके बावजूद वो रिश्तों को इतना निभा रही हैं। अब नई नई भाभियाँ जो आई हैं, अब आप देखना क्या ये इतने रिश्ते निभा पाएंगी? क्या जो एक सेट किया है, एक स्टैंडर्ड सेट करा है रिश्ते संभालने के मामले में कामनी और निक्कू ने, कामनी तो सोचो निक्कू से भी पहले से कर रही है, 8-10 साल में अब जाके उसके सर से घूंघट पल्ला हटा है, जिसके बाद भी लोग उसको अभी भी जज करते हैं। शादी के 8-10 साल के बाद उसके सर से पल्ला हटा है, तब भी उसे जज करते हैं। और कौन सी बहुएं इतने साल तक अपने सर पे पल्ला रख पाएंगी? जो बेंचमार्क इन्होंने सेट करा है ना, वो इनके फैमिली में कितनी भी बहुएं आए कोई नहीं कर पाएंगी, कोई इतनी रिश्तेदारी नहीं निभा पाएंगी जितनी रिश्तेदारी ये दोनों निभाती हैं। क्योंकि इनके दोनों के पति भी रिश्तेदारी निभाते हैं, क्योंकि इनके सास ससुर भी रिश्तेदारी निभाते हैं, इसीलिए दोनों की दोनों भी रिश्तेदारी निभाती हैं। फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली रूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं।